हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं स्मृति आज आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। और ये जो मैंने टॉपिक उठाया है ये मैंने ल्यूसेंट की जीके की बुक से उठाया है। मेरे हिसाब से ल्यूसेंट की बुक्स बेस्ट होती हैं, तो अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक्स हैं तो उनको देखते हुए मेरे टॉपिक्स को ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक नहीं है तो आप लोग मेरे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उनको देखिए, तो उनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा टॉपिक डाला है, मैंने पूरा आपको भारत का इतिहास समझाया है। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, भारत देश उत्तर के हिमालय से दक्षिण के समुद्र तक फैला है। जैसे कि हम लोगों ने भारत का नक्शा देखा है तो ये उत्तर के हिमालय से शुरू होता है और दक्षिण के समुद्र तक यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात होता है। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। भारत देश के कई नाम हैं, जैसे भरतों का देश, भारती, इंदे, हिंदुस्तान, हिंदू, इंडिया जैसे कई नाम। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर भरतों का देश हो जाएगा, भरतों का देश, और यहाँ पर इंदे हो जाएगा, इंदे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भारत देश के कई सारे नाम हैं, भरतों का देश, भारतीय, इंदे, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे कई सारे नाम। महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को भारतीय कहा जाता था, माने भरत की संतान। और ये भरत क्या है, एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू माने जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। वहीं पर प्राचीन ईरानी क्या कहते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पश्चिम में फैल गया, हिंदू नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, पूरे देश में इसी नाम से हम लोग जानने लगे। उन लोगों ने सिंधु नदी के नाम से रखा था, लेकिन वह बोल नहीं पाते थे, इसी वजह से उसको हिंदू कह दिया गया और पूरे देश में यह नाम फैल गया। फिर उसके बाद यूनानियों ने जो है उन लोगों ने इसका नाम रखा इंदे, अरब ने रखा हिंद। फिर आया मध्यकाल, मध्यकाल में उन लोगों ने रखा हिंदुस्तान। यह शब्द जो है फारसी शब्द से लिया गया है, हिंदू शब्द। ठीक है, फिर यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया, इसका नाम इंडिया रख दिया। तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जगह के लोग, सब लोगों ने भारत को प्यार दिया और भारत का नाम इन लोगों ने अपनी तरह से रखा, जैसे उनको अच्छा लगा उस तरह से रखा, और इस तरह से भारत का नाम बहुत सारे नामों से प्रचलित होने लगा। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वह देश को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। जो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है उसे वह उत्तर और दक्षिण में बांट देती है, दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार रहती है, जहाँ पर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। वहीं पर दक्षिण में द्रविड़ परिवार के लोग रहते हैं और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। वहाँ पर बहुमत वहाँ का ज़्यादा है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार रहते हैं और दक्षिण में द से दक्षिण तो द से द्रविड़ परिवार रहते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। भारत की जनसंख्या का निर्माण करने वाली प्रमुख नस्लें प्रोटोजोआ, ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकीशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड है। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या का निर्माण हो रहा है वो कुछ प्रमुख नस्लों से हो रहा है, कुछ प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हो रहा है। वो किस तरह से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकीशाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। ठीक है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के जातियों में यह फैला हुआ है और ये जनसंख्या का निर्माण कर रहा है। चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि है
भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहली चीज़ जो इतिहास है, इतिहास याद नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास को हम लोग नहीं रट सकते, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, इसको 3 भागों में बांट लिया है इतिहास को, भारतीय इतिहास को, जो कि है प्राचीन भारत माने पुराना भारत, मध्यकालीन भारत, फिर बीच में क्या हुआ, फिर आधुनिक भारत जो कि नया, जो मॉडर्न है, मॉडर्न इंडिया जो है वो। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांट लिया हम लोगों ने। इन तीनों भागों में जब हम लोगों ने बांट लिया तो हम लोग को ये पता चलने लगा कि प्राचीन भारत कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, तो हम लोगों को वो चीज़ें ध्यान रहने लगी। फिर मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, फिर आधुनिक भारत कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको हम लोगों ने बांट लिया और यह बहुत ज़्यादा ईजी हो गया हम लोगों के लिए, इतिहास को याद करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने 6th पॉइंट पर। भारत को सबसे पहले बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार को जाता है और उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। 1638 से 1707 एडी तक इनका कार्यकाल चला। ठीक है, और हम लोग अभी इतिहास को बांटते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, लेकिन सबसे पहले किसने बांटा है इनको 3 भागों में, और उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, याद रखिएगा, ये जर्मन इतिहासकार हैं और उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, और इसमें जो बोला गया है 1638 से 1707 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो और एडी तक, तो एडी से याद रखिएगा, मैं आपको इसके ऊपर एक टॉपिक बना करके मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। एडी का होता है, एडी माने होता है एनो डोमिनी। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह को माना जाता है, ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग एडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं टॉपिक बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसके टॉपिक्स बना करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और इनको अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे कुछ नए चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।